विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आप में से किसी का भी कैमरा ऑन नहीं है। आप सभी अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। उससे मुझे समझ आता रहेगा कि आप लोगों को कितना समझ आ रहा है, तो मैं साथ ही साथ ही उस चीज को करेक्ट कर सकता हूँ या रिपीट कर सकता हूँ। और आप अपने आप को अनम्यूट करके इन बिटवीन, मतलब अनम्यूट करके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछने की जगह अपना वर्चुअल हैंड रेज कर सकते हैं। तो किसी को डाउट होगा तो मैं उनको अनम्यूट करके उनका क्वेश्चन ले लूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है मर्क्यूरी रेट्रोग्रेशन का, है ना, बुध के वक्री होने का हमारा टॉपिक है। जो साल में लगभग 3-4 बार तो वक्री हो ही जाते हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली वक्री और अस्त होते हैं। पर अगर हम दो चीजें समझ लें कभी भी किसी चीज के लिए, एक वक्रत्व का मतलब समझ लें और एक प्लेनेट को समझ लें, देन हमारे को प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी प्लेनेट के वक्रत्व का असर समझने के लिए, है ना। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मर्क्यूरी को समझते हैं कि मर्क्यूरी हमारी लाइफ में किन किन चीजों को ओन करते हैं। मर्क्यूरी हमारी लाइफ में सबसे पहले हमारी लाइफ का बचपना ओन करते हैं। हमारे अंदर जो किडिंगनेस होती है, जो कंचों से हम खेलते हैं, पतंग उड़ाते हैं, गुब्बारे उड़ाते हैं, जो बच्चों के साथ हमारी खेलने की क्षमता है, जो बच्चों की तरह हम मिमिक्री करते हैं या बाकी की चीजें करते हैं, जितना भी हमारे अंदर का बचपना है उसको मर्क्यूरी कंट्रोल करते हैं। हमारे अंदर का जो कम्युनिकेशन है यानी कि थर्ड हाउस है, हम किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, वो सारी चीजें मर्क्यूरी ओन करते हैं। हमारे अंदर का जो भी बिजनेस स्किल्स है, हमारे अंदर को जो हमें कभी मन करता है ना कि अरे बहुत दूसरों के लिए काम कर लिया, अब मैं अपना बिजनेस करूंगा। अब जॉब नहीं करी जाती, अब तो किसी का ऑर्डर नहीं सुना जाता, अब तो मैं खुद के लिए करूंगा, अपना बिजनेस करूंगा। तो जो ये बिजनेस करूंगा वाला थॉट है, ये केवल मर्क्यूरी ही आपको दे सकते हैं और कोई प्लेनेट आपको नहीं देते। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज के कारक है कंफ्यूजन। जब भी हमारे मन के अंदर डबल थॉट्स डेवलप होते हैं ना, ये वाली शर्ट लूं या ये वाली शर्ट लूं, मेरे को तो बिजनेस फूड इंडस्ट्री में करना है, लेकिन मेरे को क्लॉथिंग का काम ज्यादा सूट कर रहा है, उसमें प्रॉफिट ज्यादा दिखाई देता है, इस लोकेशन पे करूं या उस लोकेशन पे करूं। जब भी आपके पास दो तरह के थॉट्स हैं और दोनों ही आपके माइंड के ऊपर इक्वली प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, इट डज मीन कि मर्क्यूरी आपको मोटिवेट कर रहे हैं या मर्क्यूरी ही आपसे कुछ बात कर रहे हैं उस समय पे। अब हम समझते हैं रेट्रोग्रेशन का मतलब। तो रेट्रोग्रेशन का बहुत सिंपल सा सिद्धांत है, अगर हम इजी वे में समझें, कि रेट्रोग्रेशन यानी वक्रत्व जो होता है वो किसी भी चीज का चेष्टा बल है, किसी भी चीज के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होने वाली चीज है। जैसे आपने कभी पतंग की डोरी देखी है, उसके ऊपर बहुत टेंशन होती है। जब आप पतंग उड़ा रहे होते हो तो पतंग की डोरी की जो टेंशन होती है वो इतनी प्रेशर के बाद भी रास्ते से कर्व हो जाती है। कभी भी इतनी लंबी डोरी स्ट्रेट नहीं रहती, लेकिन पतंग के ऊपर वो पूरा का पूरा फोर्स खींच रही होती है। वही जो चेष्टा बल है, वही वक्रत्व हमारे अंदर पैदा करता है। अगर हम इसके वक्र वाले जो शब्द है, वक्र, केवल वक्र, इस वक्र शब्द का मीनिंग समझें तो इसके बहुत सारे मीनिंग हैं। भगवान शिव को भी हम वक्र कहते हैं। जो गणेश जी के श्लोक के आगे भी हम वक्रतुंड महाकाय बोलते हैं। तो वक्र का मतलब क्या हुआ कि हम किसी बहुत बड़ी एनर्जी की बात कर रहे हैं, है ना। अगर आप भगवान शंकर को देखेंगे तो वो कभी भी न्यूट्रल स्टेज में नहीं होते, वो या तो समाधि की स्टेज में चले जाते हैं, साधना कर रहे हैं, बिल्कुल शांत हैं, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, फिर चाहे कामदेव उनको परेशान कर रहे हैं या कोई कुछ परेशान कर रहा है, उनको फर्क नहीं पड़ता। या फिर वो उस स्टेज पर होते हैं जहां वो कंप्लीटली एक्टिव होते हैं, किसी को वरदान दे रहे हैं या भस्मासुर को भस्म कर रहे हैं या कामदेव को भस्म कर रहे हैं, तो वो कंप्लीटली एक्टिव है। पर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह वो प्लस माइनस एक साथ कभी नहीं कर रहे होते। तो सेम ऐसे ही वक्रत्व है। जब भी कोई प्लेनेट वक्री होते हैं और आपको इफेक्ट करते हैं,
तो आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कभी भी रास्ता चूज नहीं कर सकते, आपको कुछ तो टेढ़ा मेढ़ा उसके अंदर करना ही होता है, आप करोगे ही। स्पेशली अगर आपके लग्नेश या आपके चंद्रमा के साथ बैठे हुए प्लेनेट या उनको देखने वाले प्लेनेट वक्री हो जाएं। तो इसी में वक्रत्व की एक कहानी है। भगवान गणेश जो है वो मत्सरासुर का वध करते हैं। मत्सरासुर को भगवान शिव एक वरदान देते हैं कि तुम केवल भय के साथ मर सकते हो, मतलब किसी अस्त्र शस्त्र से किसी व्यक्ति से नहीं मरोगे जब तक कि तुम डर नहीं जाओगे। तो भगवान गणेश अपनी सूंड को बड़ा करते हैं, अपना रूप विकराल करते हैं और अपनी सूंड में लपेट के उसको मानसागर झील के अंदर डुबो देते हैं। उससे उसके अंदर उनका विकराल रूप देख के उनके अंदर भय पैदा होता है उस राक्षस के अंदर। और इसीलिए बोलते हैं कि जो सूंड है वो मुड़ी हुई है। तो इस कहानी से भी आप समझ सकते हो कि कुछ भी जो टेढ़ा है, कुछ भी जो स्ट्रेट नहीं है ना, वो वक्रत्व की निशानी है, यू टर्न। एक बार ये जो मर्क्यूरी का रेट्रोग्रेशन है जैसा हमने बताया, ये साल में 3-4 बार तो होता ही है, 2 या 3 बार 4 बार होता ही है। तो अभी जिस समय हम इस समय ये वीडियो कर रहे हैं, ये साल में दूसरी बार हो रहा है। इसके बाद एक बार और होगा अभी। तो ये 18 जुलाई से 11 अगस्त तक का रेट्रोग्रेशन मर्क्यूरी का पीरियड है। अगर आप इस चार्ट में देखें तो ये 18 जुलाई का चार्ट है। तो मर्क्यूरी की डिग्री 21.21 है। लेकिन अगर हम 11 अगस्त को देखें जब वो रेट्रोग्रेशन का आखिरी समय होगा, तब वो यहाँ पर 10 डिग्री पर पहुंच जाएंगे। यानी अप्रोक्स 11:30 या 11:15 डिग्री का रेट्रोग्रेशन मर्क्यूरी इस बार के पीरियड में कर लेंगे। ये बात सभी समझ पा रहे हैं? जो अगर कोई नहीं समझ पा रहे तो प्लीज अपना हैंड रेस करके क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक, ये एक बेसिक की पॉइंट्स हैं हमको जो ध्यान रखने चाहिए, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। मर्क्यूरी हमारी लाइफ का जितना भी इन्वेस्टमेंट है, ट्रेडिंग है, जो भी आप शेयर मार्केट कर रहे हो या चाहे इंट्राडे कर रहे हो चाहे लॉन्ग टर्म कर रहे हो, पर उसमें स्पेशली इंट्राडे क्योंकि मर्क्यूरी एक स्मॉल टर्निंग प्लेनेट है। स्पीच, ट्रैवल क्योंकि थर्ड लॉर्ड है वो हमारी लाइफ के। जितने भी हमारे ऐसे इमोशंस होते हैं जो मिक्स होकर आते हैं हमारे पास, यानी कि जिनके अंदर इमोशंस भी हैं, लेकिन इनके अंदर हमको लगता है ये पता नहीं इंसान अच्छा है कि बुरा है, इसने कल तो बोला था मैं सामान दे दूंगा, आज बोल रहा है खत्म हो गया। तो ये वाले जितने भी इमोशंस हैं ये सारे मर्क्यूरी हमको देते हैं। देन जितना भी है ना, फिर हम ये सारे की पॉइंट्स हमारी पीपीटी के हैं, देन हम एक बार डिस्कस करके वापस कम बैक करेंगे इसको। ठीक है। तो अभी तक जितना मैंने बताया, क्या इसके बिहाफ पे आप में से कोई मेष लगन के ऊपर वक्री बुध के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? ठीक है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर आगे यही चीज दोबारा पूछूंगा। अगर आप बोलेंगे तो ज्यादा बेटर समझ पाएंगे, है ना, यहाँ तो हम सीखने के लिए ही आए हुए। तो अगर हम मर्क्यूरी रेट्रोग्रेशन की बात करें मेष लगन में, कोई भी प्लेनेट जो रेट्रोग्रेशन का इफेक्ट हमको रिजल्ट देते हैं, वो हमें मान के चलना चाहिए कि वो अपनी लॉर्डशिप के हिसाब से सबसे पहले रिजल्ट देंगे। तो मेष लगन के लिए थर्ड एंड सिक्स्थ लॉर्ड वक्री हुए हैं, फोर्थ हाउस में वक्री हुए हैं। तो इसका मतलब जो उनके घर से रिलेटेड डिस्प्यूट्स थे वो वापस से एक बार रीडू होंगे। फोर्थ हाउस हमारा इमोशंस का हाउस है, घर का हाउस है। तो घर में जो भी हमने डिस्प्यूट क्रिएट किया है या जो हमने इमोशनली डिसबैलेंस क्रिएट किया है, हम इमोशनल वर्ड क्यों प्रिक कर रहे हैं? क्योंकि फोर्थ हाउस हमारे इमोशंस का होता है और मर्क्यूरी भी फोर्थ हाउस में ही है। तो फोर्थ हाउस में होने की वजह से, फोर्थ राशि में होने की वजह से मर्क्यूरी बड़ा पिक्युलरली इमोशंस के अंदर रीडू वाला इफेक्ट देंगे, है ना। थर्ड लॉर्ड हैं तो हमारे जो भी डॉक्यूमेंटेशन हमने साइन किए हुए हैं, जो हमने किसी को प्रोमिस किए हुए हैं, हम उसके बारे में दोबारा सोचेंगे। सिक्स्थ हाउस है, देन हमारे को डिस्प्यूट फेस करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? हमने किसी चीज पर जो कमिटमेंट की है या कोई एग्रीमेंट साइन किया है, उस मैटर के ऊपर कोई ऐसा पॉइंट निकल के आ सकता है
जो हमें फिर से सोचना पड़े कि हमने सही किया या गलत किया। और मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि ये पूरी घटना फोर्थ हाउस में हो रही है मेष लगन के लिए, तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन या डीडू वाला सिस्टम होगा, ये घर के रिगार्डिंग या प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग होने के चांसेस ज्यादा हैं। थर्ड लॉर्ड का रेट्रो होना हमें दिखाता है कि अगर आप घर बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो आप घर बदल सकते हैं, चांसेस बढ़ जाएंगे। फोर्थ हाउस हमारे मन का हाउस है। जब भी कोई प्लेनेट फोर्थ हाउस में या लगन पे वक्री होते हैं, तो हमारे फोर्थ हाउस की वजह से इमोशंस को वक्री करेंगे। तो हमारे अंदर एंजाइटी बढ़ेगी, हम एक ही बात को सोचते रहेंगे, है ना। बट क्योंकि जब भी कोई प्लेनेट वक्री होते हैं तो वो एक घर पीछे भी चले जाते हैं, हम उनका इफेक्ट एक घर पीछे से भी मानते हैं। तो जब मर्क्यूरी थर्ड हाउस पे जाएंगे, है ना, आप ये एरो देख सकते हैं, तो फोर्थ हाउस में इस समय प्लेसमेंट है वक्री होते समय। जैसे ही वो वक्री होंगे तो हम उनको एक घर पीछे मानेंगे। एक घर पीछे मानने के साथ ही, एक मिनट होल्ड करिएगा। जी सर। हाँ, तो वो एक घर पीछे भी जाएंगे क्योंकि अभी तो वो फोर्थ हाउस में है। तो जब थर्ड हाउस में मर्क्यूरी स्वराशि हो जाएंगे, तो वो हमारे को कम्युनिकेशन का एक अच्छा इफेक्ट देंगे। हम डिप्लोमेटिक तरीके से अपनी बात को रख पाएंगे। यानी जो हम अपनी बात बदलने वाले थे, उसके लिए हमारे पास एक मीडियम बनेगा और हम उस मीडियम के जरिए अपनी बात को इस तरीके से रख पाएंगे कि हम इस तरीके से रख पाएंगे कि हम सामने वाले को ये नहीं लगेगा हम अपनी बात बदल रहे हैं, बल्कि उसको लगेगा कि नहीं, और बेटर तरीके से ये अपनी बात को रख रहे हैं। आगे चलते हैं। वृषभ लगन। वृषभ लगन के लिए मर्क्यूरी थर्ड हाउस में है इस समय, जहां काल पुरुष के हिसाब से उनकी स्वराशि राशि आती। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले थर्ड हाउस के रिजल्ट आएंगे। थर्ड हाउस के रिजल्ट का मतलब क्या हुआ कि मर्क्यूरी हमारे को जो एफर्ट्स हमने करे हैं, उनके अंदर एक रीडू वाला इफेक्ट पैदा करेंगे। यानी हमने जो कुछ भी चीज के अंदर इनिशिएटिव लेना स्टार्ट कर दिया है, वो इनिशिएटिव के लिए हम वापस से एक बार सोचेंगे। हमने जो स्टार्टिंग्स कर दी हैं उनके लिए हम दोबारा से सोचेंगे। लेकिन वो वक्री होके जाएंगे हमारे सेकंड हाउस में। तो इस समय हमको, और वो सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं टॉरस के लिए, तो हमें किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से या फिर लॉन्ग टर्म प्लान लेने से बचना चाहिए। कब तक बचना चाहिए? 11 अगस्त तक। अगर 11 अगस्त हमारा बीत जाए देन हम उसको ले सकते हैं, क्योंकि थर्ड लॉर्ड वक्री है ना, सेकंड लॉर्ड वक्री है थर्ड हाउस में, तो हमारी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर हमारे को कोई डिस्प्यूट, या लेने के बाद हमको ऐसा लगेगा कि अरे हमने गलत दे लिया। थर्ड हाउस हमारा सोशल मीडिया का, इंटरनेट का होता है। तो अगर आप एक पर्सनैलिटी हैं या आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो आपको इंस्टाग्राम या किसी भी तरह के इंटरनेट के ऊपर कुछ भी पोस्ट करते समय दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि थर्ड हाउस आपके लिए एक प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ट्रेवल्स वगैरह आपको कर सकते हैं आप, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है ना। जो आपने पहले से अपनी चीजें स्टार्ट की हुई है उनको इस समय और अच्छे से करने का वक्त, रीडू करने का वक्त। मिथुन लगन पे चलते हैं। मिथुन लगन वाले के लिए जो मर्क्यूरी है वो लग्नेश है। तो मिथुन लगन के लिए लग्नेश ही वक्री हुए हैं। मिथुन लगन के लिए लग्नेश वक्री हुए हैं। लग्नेश वक्री होने का मतलब क्या हुआ? मैं खुद वक्री हो गया, यानी कि मैंने अभी तक जो भी कुछ किया, वो सब चीजों को मैं दोबारा सोचना चालू करूंगा। अब चाहे वो इमोशंस हैं, चाहे वो मेरे द्वारा किया हुआ कोई परचेज है, चाहे कोई भी समथिंग समथिंग एनीथिंग, है ना। क्योंकि मैं ही वक्री हो गया, तो मैंने जो भी कुछ किया मैं उन सब चीजों को दोबारा दोबारा सोचूंगा। हाउस के हिसाब से देखें तो सेकंड हाउस में मर्क्यूरी वक्री हो रहे हैं।
सेकंड हाउस हमारा किस चीज का है? पर्टिकुलरली उस पैसे का है जो हमने अपना डिपॉजिट के लिए रख लिया। यानी हम इसको एज ए इन्वेस्टमेंट भी नहीं मान रहे, हमने सब कुछ कर करा के ये पैसा हम कहते हैं ये हमारा नेट सेविंग्स है, हमने बचा लिया ये पैसा अपना इनकम खर्चा इन्वेस्टमेंट सब के बाद। तो जो पैसा हमने बचा लिया हमें उसके अंदर किसी तरह का रीडू करना पड़ेगा। सेकंड हाउस हमारे बोलने का हाउस है, तो हमें बोलते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पे सन भी कंजक्टेड है, हालांकि कर्क राशि की वजह से सूर्य देव का इफेक्ट बहुत हल्का है, बट उनका इफेक्ट तो है। तो हमको जो हमारा ईगोस्टिक नेचर वाला है ना, कि अरे ये काम ऐसे ही करो भाई, ऐसे क्यों नहीं कर रहे हो, ये लैंग्वेज हमको थोड़ा इम्प्रूव करके रखनी चाहिए, स्पेशली मिथुन लगन वालों को। ये चीज लोगों को हर्ट कर सकती है। फैमिली के रिलेटेड आपकी ओल्ड बातें बाहर आ सकती हैं जो हमने पहले कभी हुआ, क्योंकि रेट्रो हुए ना। तो रेट्रो का मतलब हमने समझा था कि टर्न लेंगे, टर्न लेके पीछे वाली चीजों को ज्यादा सोचेंगे, है ना। अगर फैमिली से रिलेटेड कोई पुराने इश्यूज हैं और जो आपको लगता है कि अरे मेरी बात उनको बुरी तो नहीं लग गई थी, मैंने उस समय ऐसा बोला था, वो थॉट्स आपके मन में आएंगे। और एक सही समय है उस चीज को खत्म करने का। ठीक है, अपना कम्युनिकेशन का हमने कर लिया इसके रिगार्डिंग। और फोर्थ लॉर्ड है मरक्यूरी, तो फोर्थ लॉर्ड होने के नाते, क्योंकि सेकंड भी हमारा फैमिली का है और फोर्थ हाउस होता है हमारे खुद के घर का, जिस घर में हम रह रहे हैं उसके हैं, वो कहलाता है फोर्थ हाउस। तो फोर्थ लॉर्ड का मतलब क्या हुआ? फोर्थ लॉर्ड के वक्री होने का मतलब है कि हमारे खुद के घर में जहां हम रह रहे हैं वहां भी इस तरह की कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारे को फेस करनी पड़ सकती है जो पहले कभी हुई। लगन पर आएंगे तो लगन पर आने की वजह से अगर कोई हेल्थ इशू आपको पहले से चल रहा है, उस हेल्थ इशू में रिमूव थोड़ा इम्प्रूवमेंट आने का चांसेस है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। कर्क लग्न, कर्क लग्न वालों के लिए लगन पर ही मर्क्यूरी रेट्रो होंगे। और अगर हम देखें तो कर्क लगन के लिए मर्क्यूरी बहुत अच्छे प्लेनेट नहीं होते, चंद्रमा के दुश्मन होते हैं मर्क्यूरी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लगन पर बैठे प्लैनेट का इफेक्ट सबसे ज्यादा आता है, क्योंकि लगन सीधे हमारे माइंड को कंट्रोल करती है। तो जो मैंने पहले सोचा विचारा कुछ भी डिसीजन लिया उसको मेरे को दिक्कत आएगी, मैं फिर से सोचूंगा कि ये मैंने गलत लिया है सही लिया, मैं अपनी क्लैरिटी लूज कर दूंगा। ठीक है, मेरे माइंड के अंदर चर्निंग प्रोसेस बहुत ज्यादा हो जाएगा। इस कुंडली में थर्ड लॉर्ड और ट्वेल्थ लॉर्ड, ट्वेल्थ लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में बैठे हैं, इसका मतलब खर्चा तो कराएंगे ही, लेकिन थोड़ा ठीक खर्चा कराएंगे। यानी इससे पहले आपने जो खर्चा कर रखा है उसको आप एक स्ट्रीमलाइन करने का चांस है आपके पास, कि उसको ठीक कर सकते हो अगर आपने किसी गलत चीज में खर्चा कर दिया। थर्ड लॉर्ड के रेट्रो होने का क्या मतलब है? कि हमने किसी को जो भी कम्युनिकेट किया या हमने जो भी इनिशिएटिव लिया, अब वो इनिशिएशन का रीडू करने का टाइम आ गया। उसके अंदर हमने जो जो गलतियां करी थी उनको इम्प्रूव करने का टाइम आ गया। मान लीजिए आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है और उस प्रोजेक्ट में आपको लगता है कि अच्छा स्टार्टिंग में ना वहां वहां पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, पर ठीक है अभी तो बहुत पीछे आ गया मैं, अभी तो हो गया 6 महीने करते हुए। तो ये वो सही टाइम है जब आपके थर्ड लॉर्ड वक्री हुए हैं, तो आपके पास एक सही माहौल है एटमोसफियर के अंदर कि आप वापस से उसी चीज को रीडू करके ठीक कर सकते हो, है ना। ठीक है। सिंह लगन के लिए 11th और सेकंड लॉर्ड वक्री हुए हैं, ट्वेल्थ हाउस में वक्री हुए हैं। तो इट्स मेजरली जो इफेक्ट करेंगे वो आपकी इन्वेस्टमेंट को और खर्चों को, इन्वेस्टमेंट खर्चों को इफेक्ट करेंगे। ट्वेल्थ हाउस में हमारा बेड प्लेजर आता है, तो आपकी जितना भी स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है वो अगर पहले से है तो वो बढ़ सकता है। सबकॉन्शियस माइंड होने की वजह से इनर सोल के अंदर बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस डेवलप होगा। मतलब चीजों को जो हम सोचते हैं ना कि रात को सपने में भी हमें चीजें दिखाई दे रही हैं, मैं आज दिन में ही सोच रहा था कि मैं घूमने जाऊंगा, मैंने रात को देखा कि मैं वहां गया, मैंने ये काम किया। तो उस तरह की एक्टिविटी बढ़ जाएंगी आपके साथ। सबकॉन्शियस माइंड में जो भी छुपी हुई चीजें हैं जिनको आप लोगों को नहीं बता रहे, जिनको आप सोचते हो कि नहीं नहीं, मान लो आपको पानी से डर लगता है या आपको ऊंचाई से डर लगता है, बट आप ये किसी को बता नहीं रहे, या आपने कभी कुछ ऐसा देखा जो आपने अपने अंदर ही रख लिया, अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर किया हुआ है,
वो फिर से घूम के वापस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 12th हाउस के अंदर एक प्लेनेट रेट्रो हुए हैं, और मर्क्यूरी हमारी बुद्धि के कारक है। ठीक है। इसके अलावा 12th में हमारा, क्योंकि वो रेट्रो होके 11th में भी जा रहे हैं, तो हमारा फाइनेंस बहुत मैटर करता है। अब आप यहाँ देखिए, हमारे पास कुंडली में मेजरली 3 घर होते हैं जो हमारा पूरा फाइनेंस हैंडल करते हैं। 11th में कमाते हैं, 12th में खर्च करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, और सेकंड में जो भी बच जाता है उसको रख लेते हैं। और इस समय मर्क्यूरी इन तीनों को ही सिंह लगन के लिए एक्टिवेट कर रही है। तो सिंह लगन के लिए पैसा इस टाइम पे बहुत केयरफुली ऑपरेट करने वाला आइटम है। इसके अंदर कोई भी मेजर डिसीजन सिंह लगन को नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा हमारी कुंडली में हमारी आंखें 2 जगह आती हैं, एक सेकंड के अंदर, एक 12th के अंदर, और दोनों ही जगह पर मर्क्यूरी के रेट्रोगेशन का इफेक्ट है। तो अगर आप आईज के रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट करा रहे हो, या इस समय पर आप अपनी, मान लीजिए आपको स्पेक्स है और आपको स्पेक्स का नंबर देने जाना है, स्पेक्स के लिए डॉक्टर के पास जाना है, तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आपको बीइंग अ सिंग लगन अवॉइड करना चाहिए वो चीज कराने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। इस जितना मैं समझा रहा हूँ ये आप सभी को समझ आ रहा है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? आप सभी के कैमरे ऑफ हैं तो मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपको कितना मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ। अगर आप में से किसी की ये कोई लग्न है या कोई क्वेश्चन पूछना चाहें यहाँ तक में से, तो आप पूछ सकते हैं, फील फ्री होकर। थैंक यू हनुमान जी। थैंक यू वर्मिल जी। मेजर पॉइंट है, हाँ मधु जी बताइए। प्लीज अनम्यूट करिए अपने आप को। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। ये नेटवर्क इश्यू के कारण सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाई, तो आप फर्स्ट और सेकंड वाला दिखाएंगे एक बार? वो मेरा छूट गया। ये आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी तो आप उसमें वापस से पूरा एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, है ना? ओके केवल ओके स्लाइड देख के इतना क्लियर नहीं। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो हमारा जो आपको समझाने का प्रोसेस है या जो पॉइंट है वो ये भी है कि आप खुद से अपने चार्ट को प्रेडिक्ट कर पाओ। आप हमेशा इस चीज के मोहताज नहीं रहो कि अच्छा भाई चलो अभी गुरु वक्री हो गए, चलो चलो यूट्यूब पे चलते हैं देखते हैं। आपको इसलिए हम साथ साथ उसका लॉजिक भी समझा रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं उसके पीछे का बैकग्राउंड पॉइंट क्या है। तो आप, उम्मीद है कि ये कर पा रहे होंगे, है ना? जी थैंक यू नेहा जी। ठीक है, हम आगे चलते हैं। कन्या लग्न के ऊपर। तो कन्या लग्न में फिर से जो मर्क्यूरी है वो लग्नेश हो जाते हैं। पर मिथुन लग्न में लग्नेश होना और कन्या लग्न में लग्नेश होने का एक डिफरेंस है, कि मिथुन लग्न हमको हमारा बचपना बताती है। मिथुन लग्न एक स्टार्टिंग पॉइंट है ना? मिथुन लग्न के अंदर मर्क्यूरी राजकुमार हैं, वो अभी कुछ इनिशिएट ले रहे हैं, कुछ तो स्टार्ट कर रहे हैं, पर उतना ज्यादा परिपक्व नहीं हुए, उतना ज्यादा मेच्योरिटी उन्होंने रिसीव नहीं करी है ना? लेकिन जो कन्या लग्न होती है, कन्या हमारी एक्यूरेसी के लिए है। कन्या एक बिजनेसमैन को दिखाती है। जहां मिथुन हमको राजकुमार दिखा रही थी, एक बच्चे को दिखा रही थी, वहीं जो कन्या लग्न है वो हमको एक बिजनेसमैन, एक व्यापारी को दिखाती है, जो हर चीज को अच्छे से हैंडल करना जानता है। उसके बिजनेस में अगर कोई डिस्प्यूट आ रहा है, अभी पूरी 12 लग्न हम कवर करेंगे तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है। तो कन्या लग्न के लिए मर्क्यूरी एक अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो कन्या लग्न के जब व्यक्ति के लग्नेश रेट्रो करेंगे, इसका मतलब है कि जो उसने बिजनेस रिलेटेड अपने डिसीजंस लिए हैं उनको वो रीडू करेंगे। अब हर व्यक्ति तो बिजनेस नहीं करता, सब जॉब भी करते हैं, बट बिजनेस का मतलब है कि जो सेल्फ गेन के लिए हमने डिसीजन लिया था, हम उसको रीडू करेंगे, है ना? उसके बाद ये फिनोमिना हो कहाँ पर रहा है? 11th हाउस में हो रहा है।
11th हाउस हमारे प्रॉफिट का है, हमारी डिजायर्स का है। तो जो हमने डिजायर्स इस समय की हुई है वो माइट भी डिले हो सकती हैं, या उनके अंदर कोई चेंज आ सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपने एक इच्छा रखी कि नहीं भाई इस बार हम मसूरी घूमने जाएंगे, तो आप हो सकता है मसूरी ना जाके नैनीताल चले जाओ या किसी और हिल स्टेशन पे चले जाओ, क्योंकि उसके अंदर एक कर्व आने के पूरे चांसेस है। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये 10th लॉर्ड भी है। 10th लॉर्ड का मतलब क्या है कि हमने अभी तक जो काम किया या जो हम काम करंटली कर रहे हैं उस काम के अंदर एक चेंज आएगा, एक ट्विस्ट आएगा। वो ट्विस्ट कैसा आ सकता है कि आप एक प्रोजेक्ट पर अपने ऑफिस में काम कर रहे हो और आपको आपके बॉस ने बोला कि नहीं नहीं ये काम बाद में करना, पहले ये वाला करो। या फिर आपने आज से 4-5 महीने पहले जो काम किया था वो निकल के बाहर आ जाएगा, अरे 6 महीने पहले ये अकाउंट्स की एंट्री किसने डाली थी, ये एंट्री गलत है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरह का रीडू आपको अपने वर्क एरिया के अंदर फेस करना पड़ेगा। तो अगर आपको ऐसा कुछ ध्यान है जो आपने प्रीवियस टाइम पे नहीं किया ठीक से, उस काम को ये एकदम सही एक परफेक्ट टाइम है कि आप करेक्ट कर दो उसको खुद ही से जाके, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। तुला लग्न। तुला लग्न के लिए मर्क्यूरी, क्या आप में से कोई इसको प्रेडिक्ट करना चाहेंगे, या आप में से कोई, स्लाइड तो आपके सामने ही है जो जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, आप में से कोई ट्राई करेंगे कि इसको कैसे के समझ पा रहे हैं हम। तो तुला लग्न के लिए कैसे मर्क्यूरी रेट्रो काम करेंगे। जी आप म्यूट करें। ओके, निताई जी अनम्यूट करिए। जी सर नमस्ते। सर आई थिंक इसमें फादर के साथ थोड़ा बातचीत सही नहीं रहेगा, जैसे कि 9th हाउस में आ रहा है। रुकिए मैं पीपीटी शेयर करता हूँ जिससे सब लोग चार्ट देख सके, क्योंकि सबका विजुअलाइजेशन उतना अच्छा नहीं है ना। हाँ बताइए। 9th हाउस में रिट्रो हो रहा है, मतलब वो फादर के साथ थोड़ा बहुत मतलब गुड रिलेशन नहीं ना हो सकता है। ठीक है। बाकी 6th हाउस में है तो खर्चा ज्यादा होगा आई थिंक, या ट्रैवल जहाँ प्लान कर रहे हैं वहां पे नहीं जा सकते हैं। नहीं 6th हाउस में नहीं हो रहा। नहीं, 12th हाउस में, जहाँ की 12th हाउस में है ना। हाँ 12th लॉर्ड होगा, यस। निताई जी आपकी आवाज नहीं आ रही। सर यही बता रहा हूँ बाकी। ठीक है, अच्छा बताया आपने। हाँ स्मिता जी आप बताइए। आप म्यूट हैं। स्मिता जी म्यूट हैं आप। Namaskar, sir. जी Though नमस्ते। I'm talking to you for the first time, but just attempting. I'm a doctor by profession. I'm medico, but I have been studying astrology. देखिए कि सही बोलती हूँ कि नहीं? Because as it seems, because now that the Mercury has ये बात तो retrograde की हो रही है ना, तो ये retrograde impact on the 9th house, तो जो यात्राओं का, जैसे 9th house is for लंबी यात्रा तीर्थ related, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि आपने वो कराया, बुकिंग कराई कोई टिकट की, कैंसिल हो गई लास्ट मोमेंट पे। रेट्रोग्रेड का ये होता है कि इट बिकम्स लिटिल एरेटिक एंड आपको जैसे फ्लाइट लास्ट मोमेंट कैंसिलेशन ये भी हो सकता है। 9th हाउस में अगर जुपिटर है और फादर के लिए लिए तो डॉक्यूमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। मान लीजिए कि वो कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, कोई विल वगैरह कर रहे हैं, जैसे उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, मत बिकॉज रेट्रोग्रेड अगर हो रहा है। आई होप, आई मीन, ठीक है। आप जैसा बताएं कि इज इट ओके और नॉट। नहीं नहीं आपने अच्छा बताया है। बस हमें जी ये ध्यान रखना है कि फादर वाले हाउस पे या यात्रा वाले हाउस पे रेट्रो होके मरक्यूरी स्वराशि हो रहे हैं। तो जी जी हाँ। अगर वो उसको डिले भी करेंगे
देन वो बेटरमेंट के लिए डिले करें। वो डिले Okay. होने के बाद जो काम होगा उसमें हम बाद में सोचेंगे अरे बढ़िया हुआ ये हो गया। जैसे कि अच्छा, मानिए ठीक। कि ट्रेन लेट से आई, इस वजह हाँ, से आपको थर्ड एसी की जगह सेकंड एसी मिल गया, तो आप जो ठीक पहले है 1.5 घंटा परेशान हो रहे थे कि ट्रेन लेट हुई, जी। या आपको एक ट्रैवल करना था, आपको लगा कि चलो आज तो नहीं जा पाए, ट्रेन छूट गई, देन आप परसों गए, फिर आपने कहा कि अच्छा चलो अरे इस बहाने महाकालेश्वर के भी दर्शन हो गए, उस दिन आते तो नहीं हो पाते, प्लान में नहीं था, क्योंकि वो स्वराशि हैं तो वो बेटर रिजल्ट होना देंगे। है ना? आप फिर से म्यूट हो गए। सर स्वराशि भी है, आउट ऑफ द 2 हाउसेस विच जिसकी लॉर्डशिप है उसमें भी मैंने जो जो भी बताया है वो उसी मतलब जेमिनाई के ही सिग्निफिकेशंस है ना, तो आपकी बात बिल्कुल बैंग ऑन है। ट्रैवलिंग है, डॉक्यूमेंटेशन, ये तो जेमिनी के मेन परस्यूट्स है ना। तो बहुत अच्छी बात बोली आपने, जो शायद मेरे लिए नई है और अच्छा लगा क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ। पर ये एक बहुत अच्छा, यही रीजन है सर, हर मेंटोर अपने आप में कुछ बहुत नया देता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं अभी। तो तुला लगन के लिए सबसे पहले जो भी ये फिनोमिना हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, वो 10th हाउस में हो रहा है। तो इसका मतलब बहुत सिंपल है कि 10th हाउस में हमने जो जो काम किया, या हमारे बॉस के रिगार्डिंग हमको चीजें रिडू करनी पड़ेंगी, वर्क के रिगार्डिंग सेम वर्क को या तो रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे वर्क एरिया के अंदर कम्युनिकेशन के प्लैनेट के रेट्रो होने का क्या मतलब है, कि हमारा कम्युनिकेशन हमारे को फिर से एक किसी और चीज के लिए करना पड़ेगा। मतलब कि हो सकता है आपने अपने बॉस को बोला था इस हफ्ते में ये फाइल पूरी कर दूंगा, बट अभी या तो आप उस काम को जल्दी कर दोगे, रेट्रोगेशन में बहुत कम चांसेस होते हैं कि हम काम को जल्दी कर दें, इसमें डिले और डिसअपॉइंटमेंट ही अधिकतर देखने को मिलती है। तो बहुत हद तक होगा कि आप उस हफ्ते में वो काम पूरा नहीं कर पाओगे। तो बेटर है आप कोई कमिटमेंट ना करो अपने वर्क एरिया के अंदर, आप बस बोलो कि यस मैं कर रहा हूँ, अभी एनालाइज कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ। या अगर आपको लगता है कि मैं 4 दिन में ये काम कर पाऊंगा तो ऑलरेडी 6 दिन लेके चलो, और अपने मन में सोचो कि मैं 3 दिन में पूरा करूंगा, जिससे कि आपको वो कमिटमेंट के अंदर फेलियर ना हो। ठीक है। आपके 12th लॉर्ड और 9th लॉर्ड वक्री हैं। 12th आपका विदेश यात्रा का है, 9th लॉर्ड आपका बड़ी यात्रा, और बड़ी यात्रा में भी स्पेसिफिक जो हमारी तीर्थ यात्राएं होती हैं उनके लिए है। तो यानी कि ये तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि यात्राओं के अंदर किसी तरह का डिले डिसअपॉइंटमेंट आएगा ही, है ना। क्योंकि 12th लॉर्ड अभी 10th से 9th में आएंगे, तो 12th लॉर्ड हमारे खर्चे का भी है। इट मीन्स कि या तो हम किसी तरह की डोनेशन करेंगे, या किसी तरह के स्पिरिचुअल ट्रैवल के ऊपर खर्चा करेंगे, पर हमारा 12th लॉर्ड अगर आ रहे हैं तो हम उस पर खर्चा करेंगे। ठीक है। हम बाकी तो हमने जनरल डिस्कशन के अंदर इस चीज को किया ही था कि हम ट्रैवल करेंगे, ट्रैवल के अंदर थोड़ा डिले वगैरह हमको फेस करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन का हमको ध्यान रखना चाहिए। हम स्कॉर्पियो लगन पे चलते हैं। ठीक है, स्कॉर्पियो लगन के लिए ये 9th हाउस में जुपिटर, सॉरी 9th हाउस में मर्क्यूरी रेट्रो होंगे। इसका मतलब हमने धर्म से संबंधित जो भी चीजें करी हैं, मान लो मैंने एक वचन लिया कि मैं 16 सोमवार का व्रत रखूंगा, तो मुझे ऐसा हो सकता है कि अरे यार ये तो व्रत रखने मुश्किल हो रहे हैं, तो नहीं रखे जा रहे हैं। मैंने तो बिना नमक के रखे थे, काश मैं ये रख लेता, काश मैं इसमें ऐड ऑन कर लेता तो ठीक होता। तो धर्म के रिगार्डिंग जो चीजें मैंने प्रोसेस कर ली हैं उसमें मुझे रीडू करना पड़ेगा। या आपने जो नहीं किया वो आपके सामने आ सकता है, मान लो आपने व्रत नहीं रखे, तो आपको ऐसा लग सकता है कि अरे ध्यान नहीं रहा, सोमवार निकल गए सावन के, मेरे को सावन के सोमवार व्रत रखने थे। तो इस तरह की चीजें धर्म के रिगार्डिंग आपके आएंगी, क्योंकि सन साथ में है, और सन ही 9th हाउस के कारक है, हमारे फादर के कारक है। तो पिता के साथ में किसी तरह के कम्युनिकेशन के अंदर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। 9th हाउस हमारी मॉरलिटी का होता है, हम कितने ज्यादा एथिक्स हैं, हम कितने ज्यादा अपने धर्म पर, कितने ज्यादा हमारी जो नैतिक वैल्यू हमारे अंदर भरे गए हैं ना, कि ये काम करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये सही है, कितना हम उन चीजों को फॉलो करते हैं। तो हम अपने ही उन नैतिक वैल्यू को एक बार फिर से चर्न करेंगे। चरण हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये मर्क्यूरी इस समय अष्टमेश है, और अष्टम हाउस किसी भी चीज के मंथन का होता है, तो हम वो करेंगे।
और मर्क्यूरी क्योंकि अष्टम में स्वराशि हो रहे हैं, तो हम वहां से कुछ बेटरमेंट लेकर आएंगे, यानी कि हम जो भी चर्निंग करने वाले हैं ना 11 अगस्त तक, तो एक अच्छी सी चीज निकाल के लेकर आएंगे वहां से। ठीक है। देन हमारा 9th हाउस में हमारे मेंटर्स आते हैं, जो भी हमारे टीचर्स हैं वो सब आते हैं। तो उनके साथ में हमको अपना कम्युनिकेशन का ध्यान रखना चाहिए, अपने फादर के साथ अपने कम्युनिकेशन का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम रेट्रो हो रहे हैं ना, तो हमारे अंदर तो चेष्टा बल है बहुत ज्यादा बोलने का, और हमको तो पुरानी बातें भी याद आ रही हैं, नया भी याद आ रहा है, तो हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो अवॉइड करिए 11 तारीख तक किसी ऐसी चीज को बोल देना जो आप सोच रहे हो कि मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, देन अवॉइड करो बोलने के लिए, जिससे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। 11th लॉर्ड वक्री हुए हैं। 11th लॉर्ड यानी जहां से ये कन्या राशि आ रही है, तो 11th लॉर्ड के वक्री होने का मतलब क्या हुआ कि आपको जो गेन्स मिल रहे थे वो गेन्स के अंदर रीडू हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि वो टाइमली आपको डिलीवर हो जाए। मान लीजिए आप एक कमीशन का काम कर रहे हो और आपको लगता है कि हर महीने मुझे कमीशन आता है, तो हो सकता है कि वो कमीशन इस बार थोड़ा डिले हो जाए। या आपने एक डील करी, उसमें आपने बोला था भाई 50 तेरा 50 मेरा, लेकिन अभी उसके अंदर क्योंकि मर्क्यूरी कम्युनिकेशन के कारक है, तो उस प्रॉफिट में एक कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो सकता है कि नहीं भाई तुमने 50 नहीं बोला था, तुमने बोला था सारा खर्चा काट के 50-50 होगा, अभी तो तुम खर्चे को इंक्लूड कर रहे हो। इस तरह की बातें उसके अंदर होंगी। एक सडननेस का पॉइंट इनको झेलना पड़ेगा क्योंकि इनके अष्टमेश वक्री हुए हैं। तो जो चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं इनके साथ, कोई एक्सीडेंट हो गया या और चीजें, वो फिर से हो सकती हैं। स्पेशली अगर स्कॉर्पियो लगन में कोई एस्ट्रोलॉजर है, तो एस्ट्रोलॉजर्स को इन चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी हमारे अष्टम हाउस में ही आती है। तो वो जो प्रिडिक्शंस कर रहे हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं, उनको बहुत ध्यान से करनी चाहिए। ठीक है, हम धनु लगन पे चलते हैं। धनु लगन धनु लगन के लिए मर्क्यूरी 8th हाउस में रेट्रो होंगे। 8th हाउस हमारा हमने अभी डिस्कस किया किस चीज का है, हमारे हर्डल्स का है। और एज एन एस्ट्रोलॉजर यदि कोई धनु लगन का व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी कर रहा है, तो उसके लिए वो पूरी ज्योतिष सीखने का हाउस ही है, पूरा ऑकल्ट हमारे अष्टम में ही आ जाता है। तो क्या होगा, हमने मान लीजिए कि हमने जो जो करना स्टार्ट किया है, हम उसको रीडू करेंगे। मान लीजिए आपने एक ज्योतिष का कोर्स स्टार्ट किया, आपको 2 महीने हो गए सीखते हुए, तो आपका इस पर्टिकुलर पीरियड पे मन करेगा कि चलो एक बार स्टार्टिंग से जो जो हमने समझा है उसको पढ़ लेते हैं। या इस 10-11 दिनों के टाइम पीरियड में आपको चीजों को ऑपरेट करने में, समझने में थोड़ा ऐसा लगेगा कि भाई क्या और इसमें थोड़ा दिक्कत आ रही है समझने में, ये कंसेप्ट मेरे को समझ नहीं आया, या इस कंसेप्ट को थोड़ा और गहराई में जाके मैं समझने का ट्राई करूंगा। क्योंकि अष्टम क्या है, चर्निंग का हाउस है, तो आप उसको चरण समझते हैं ना सभी, जैसे हम छाछ भिगो के मक्खन निकालते हैं, उस तरह का चर्निंग, किसी चीज को मत के उसमें से कुछ एक्स्ट्रा निकालना। लॉर्ड के हिसाब से देखें तो 7th और 10th लॉर्ड हैं। 7th और 10th लॉर्ड का मतलब क्या हुआ? 7th और 10th लॉर्ड का मतलब हुआ कि एक तो शादी और शादी का सुख। अगर हम भावत भावन से देखें तो 7th हाउस शादी का है, और 7th से 4th यानी 10th हाउस शादी के सुख का है। तो शादी के रिगार्डिंग एक मेजर प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ सकती है। वर्क के रिगार्डिंग फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि वर्क तो ऑलरेडी 10th लॉर्ड की तरह इनकी लाइफ में काम कर ही रहा है। किसी तरह का कोई हिडन सीक्रेट किसी रिलेशन के रिगार्डिंग इनकी लाइफ में फिर से रिकम हो सकता है। यानी कि 7th और 8th का कनेक्शन बन रहा है, तो अगर ऑलरेडी कोई व्यक्ति धनु लगन का किसी हिडन रिलेशन के अंदर जा रहा है, तो उसमें किसी तरह का कम्युनिकेशन गैप होना और वो सबके सामने आ जाना, या उसके अंदर कोई डिस्प्यूट हो जाना और वो सबके सामने आ जाना, ऐसी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं मकर लगन पे। मकर लगन के लिए कर्क राशि 7th हाउस में आएगी। 7th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट के रेट्रो होने का क्या मतलब है कि 7th हाउस में होने वाली चीजें यानी शादी से संबंधित चीजें रीडू होंगी, है ना, हम उनके अंदर दोबारा सोचेंगे। और ये जो मर्क्यूरी है ये कहाँ जाके स्वराशि हो रहे हैं? छठे हाउस में हो रहे हैं। छठा हाउस हमारा लीगल डिस्प्यूट्स का या किसी भी तरह के डिस्प्यूट्स का है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शादी में बैठे हुए प्लैनेट रेट्रो होके हमें डिस्प्यूट तक लेके जा रहे हैं।
डॉक्यूमेंटेशन, अगर इस समय मकर लग्न वालों के लिए किसी तरह का शादी का डिस्प्यूट चल रहा है और उसमें कोई कागजी कार्रवाई नहीं हो रही, मतलब कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रही, तो ये वो टाइम है जिसमें डॉक्यूमेंटेशन होने के पूरे चांसेस बनते हैं, है ना। क्योंकि मर्क्यूरी अपने आप में ही डॉक्यूमेंटेशन के कारक होते हैं, साइनिंग के कारक होते हैं। तो ऐसे में आपको किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट साइन करने से बचना चाहिए जिनके भी छठे या आठवें में मर्क्यूरी कनेक्शन बना रहे हैं, ठीक है। द सेम वे, अगर ऑलरेडी कोई डिस्प्यूट हो चुका है, क्योंकि ये सिक्स्थ लॉर्ड है, अगर ऑलरेडी कोई डिस्प्यूट हो चुका है तो आप उसको सॉल्व करने के लिए सोच सकते हो कि ये डिस्प्यूट मतलब हुआ ही क्यों था। क्योंकि सिक्स्थ लॉर्ड के रेट्रो होने का क्या मतलब है, जो डिस्प्यूट क्रिएट हो चुका है मैं वापस से उसी को सोच रहा हूँ, है ना। ठीक है, कुंभ लगन पर आते हैं। कुंभ लगन के अंदर जो मर्क्यूरी है वो सिक्स्थ हाउस में ही रेट्रो होंगे। तो सिक्स्थ हाउस में रेट्रो होने का मतलब क्या हुआ कि जो वो लिटिगेशन का इफेक्ट आना चाहिए था वो और ज्यादा बढ़ के आएगा, क्योंकि सिक्स्थ हाउस हमारा इस समय रेट्रो मोड पे जाएगा, यू टर्न लेगा। हो सकता है कि जो ऑलरेडी एक डिस्प्यूट क्रिएट हो चुका है वो फिर से ठीक हो जाए, या फिर वो पुराने वाला कोई मैटर खुल के सामने आ जाए और वो डिस्प्यूट बढ़ जाए, ठीक है। सिक्स्थ हाउस हमारी बीमारियों का होता है, और मर्क्यूरी हमें किस तरह की बीमारियां देते हैं, मर्क्यूरी हमें हमारा स्किन की बीमारी देते हैं, क्योंकि मर्क्यूरी पूरा पैकेजिंग कंट्रोल करते हैं। हमारी बॉडी की स्किन ही तो है ना हमारी जो पैकेजिंग है। स्किन की बीमारी देते हैं, नर्वस सिस्टम देते हैं, और मर्क्यूरी बहुत छोटी छोटी बीमारी देते हैं। मर्क्यूरी कभी भी एक बहुत बड़ी बीमारी देने में कैपेबल नहीं होते, वो छोटी बीमारियां देंगे। जैसे किसी को आपने देखा है कि खांसी हो गई, जुकाम हो गया, उसके बाद मेरे को रैशेस भी हो गए, अभी मेरे को थोड़ा थकान भी हो रही है, बॉडी पेन भी हो रहा है। तो बहुत सारे प्लैनेट्स, जो बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होती है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने का काम मर्क्यूरी का है, पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने का काम मर्क्यूरी का नहीं है। तो सिक्स्थ हाउस में मर्क्यूरी रेट्रो हुए हैं, इट मीन्स कि अगर किसी का डिसीज होनी है तो वो कुछ कुछ डिसीज उसको हो सकती है। इसके अलावा सिक्स्थ हाउस हमारे सेवकों का होता है। तो कुंभ लगन वालों को अपने अंडर काम करने वाले लोग, स्पेशली जो घर में काम वाली काम कर रही हैं या ऑफिस में आपके जूनियर्स हैं जो सिक्स्थ हाउस में आते हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो रेट्रो हो रहे हैं। मतलब वो ध्यान करेंगे आपने उनके साथ पास्ट टाइम में क्या किया था। अच्छा, मैंने 2 महीने पहले 2 दिन की छुट्टी मांगी थी जब तो नहीं दी थी, आज उसको 4 दिन की छुट्टी दे दी। इस तरह की बातें वो ध्यान करेंगे। मैं जब लेट आया था जब तो मुझे बहुत सुनाई थी, अब ये लेट आया या खुद लेट आई है जब तो कुछ बात नहीं हो रही। तो वो ध्यान करेंगे जो पास्ट में हो चुका है उन बातों को। तो हमें ये ध्यान रखना है कि या तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें, या एटलीस्ट उनसे आर्ग्यूमेंट में ना पड़े, पर्टिकुलरली 11 अगस्त तक, ठीक है। ये रेट्रो होंगे, अष्टमेश भी हैं और इस कुंडली में पंचमेश भी है। तो पंचमेश तो रेट्रो होके वापस अपने पंचम पे पहुंचेंगे। तो पंचम के अंदर किसी भी प्लेनेट का स्वराशि होना अच्छा है, सपोर्ट सिस्टम हमारा डेवलप होगा। लेकिन अष्टमेश का रेट्रो होना अगेन अच्छा नहीं है। अष्टमेश के रेट्रो होने का मतलब अगेन वही है कि हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो वापस से आएंगी, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। मीन लगन के लिए, मीन लगन के बारे में कोई प्रेडिक्ट करना चाहेंगे, ये आखिरी लगन है हमारी। हैंड रेज करिए। या हम में से किसी की मीन लगन है। नहीं है हम में से किसी की मीन लगन। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर। मधु जी, मकर लगन तो हमने एक्सप्लेन कर दी ना। ठीक है, मीन लगन के अंदर मर्क्यूरी फिफ्थ हाउस के अंदर रेट्रो होंगे। तो इट मीन्स कि बच्चों से संबंधित, या अगर ऑलरेडी किसी तरह का लव अफेयर चल रहा है तो उससे संबंधित ये चीजें फेस करनी पड़ेगी, है ना।
उसके बाद मर्क्यूरी रेट्रो होके कहाँ जाएंगे, 4th हाउस में जाएंगे, स्वराशि होंगे। तो इसका मतलब घर के अंदर कम्युनिकेशन बहुत बढ़ेगा, क्योंकि मर्क्यूरी कम्युनिकेशन के कारक है। और मर्क्यूरी इस चार्ट में किसके लॉर्ड हैं, 7th हाउस के लॉर्ड हैं। यानी कि जो हमारा शादी का मैटर है वो हमारे घर से, बच्चों से कनेक्ट हो रहा है ना। जितनी भी हमारी घर के रिगार्डिंग, बच्चों के रिगार्डिंग, हमारी फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग जो मेमोरीज हैं, वो हमारे को वापस वापस से घूम कर आएंगे। क्योंकि रेट्रो प्लेनेट है तो हमें, और मर्क्यूरी है तो हमें अपने कम्युनिकेशन का ध्यान रखना चाहिए। कोशिश करिए कि अपने फैमिली मैटर्स के अंदर ज्यादा लॉजिकल मत बनिए इस टाइम पे, थोड़ा इजी गोइंग रखिए, है ना। बच्चों से, क्योंकि बच्चे रेट्रो हो रहे हैं अभी आपके, तो बच्चों से हर बात पे टोका टाकी करना, बच्चों को बहुत ज्यादा पुश करना, वो सब मत करिए। क्योंकि 5th हाउस के रेट्रो होने का क्या मतलब है कि आपके बच्चे भी फिर पास्ट की बातें सोच रहे हैं ना। अगर आप उनको इस समय ज्यादा पुश करोगे या पॉइंट करोगे, देन उनके पास भी पास्ट की बातें हैं सोचने के लिए, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। ये हमारा मर्क्यूरी रेट्रोग्रेशन पूरा होता है। अब आप में से कोई बताइए, अगर आप में से किसी को कुछ पूछना है। हाँ, स्मिता जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आप प्लीज अनम्यूट करिए। थैंक यू सर। सर एक बार ये मीन राशि वाला चार्ट प्रोजेक्ट कीजिएगा। तो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू स्पीक कि इसमें आप इसको सही मानेंगे कि गलत। आपको वाला चार्ट जो लास्ट स्पाइसीज का दिखाएगा। जी सर। हाँ। सर इसमें जैसे मेरा, अगर मैं इंटरप्रेट करूं कि बिकॉज मरकरी विच इज अदरवाइज सिटिंग इन कैंसर साइन इज रेट्रोग्रेडेशन में ये 4th हाउस में चली जा रही है। 5th हाउस एजुकेशन एंड मेमोरी, और मरकरी क्योंकि मेमोरी का भी कारक है, तो कोई भी अगर कोई कोर्स कर रहा है, कोई एग्जाम वगैरह दे रहा है, कोई भी जना, और इस लग्न का है, तो क्या वो भूल सकता है, भूलेगा, मतलब वो पेपर देने गया और सडनली भूल गया, लॉस ऑफ मेमोरी ये हो सकती है? हाँ, मेमोरी रिलेटेड इश्यूज आएंगे इसमें। Yes. हो सकती है। ऑल्दो देखिए सर, अब पर और मेमोरी रिलेटेड नेचुरली रेट्रोग्रेडेशन में तो अपने से 12th में ही जाएगा, बट वहां मेरा ये क्वेश्चन था कि वहां बैठा जुपिटर है, तो वहां जुपिटर के साथ जब वो कंजंक्शन बना लेगा टेम्पररी, तो वो इतना डैमेज नहीं करेगा। मेरी ही बात को मैं निगेट भी कर रही हूँ कि ऑल्दो अगर यहाँ जुपिटर ना होता और ये 4th हाउस में जाता, तो ये कि वो जातक जो है वो भूल सकता था, एग्जाम में कुछ लिख रहा था, याद करके गया था, सडनली ब्लैकआउट हो गया। ऐसा होगा क्या सर? आपका क्या इस पे टेक है? देखिए, जो रेट्रोगेशन है ना, वो जॉडियक के अंदर हो रही है, लेकिन कि जॉडियक में हमारी लगन तो नहीं मूव कर रही। यानी कि हमने जो ये चार्ट लिया है, ये हमने जी कौन सा लिया है, जो जॉडियक है। पर जरूरी तो ठीक नहीं है हर है। मीन लगन वाले के 4th हाउस में जुपिटर बैठे हो सकता है हाँ राहु बिल्कुल। बैठे हो, है ना। तो जी ये केवल एक फिनोमिना है कि उसको पंचम हाउस से रिलेटेड चीजों में रीडू करना पड़ेगा या प्रॉब्लम आएगी। अब वो प्रॉब्लम हो सकता है कि किस तरह की आएगी या कितने वॉल्यूम में आएगी, या पॉजिटिव। अब मान लीजिए किसी के सच में अगर जुपिटर 4th हाउस में बैठे हुए हैं, देन असल उसके में। लिए अच्छा है। यस। जस्ट लेट मी कंप्लीट। उसके लिए पॉजिटिव है, क्योंकि उसके पंचम के अंदर बैठे हुए प्लेनेट का जुपिटर से मिलन हो रहा है, तो उसकी मेमोरी पावर बढ़ जाएगी। जी 4th हाउस में बिल्कुल। है ना, तो वो अच्छा है। लेकिन मान लीजिए किसी के राहु बैठे हुए हैं, या किसी की राहु की महादशा चल रही है, देन उसके लिए मर्क्यूरी के रेट्रो होने का क्या मतलब है, सारी उल्टी सीधी हरकतें हरकतें या जितनी भी क्रिएटिविटी वो करेगा, पंचम में क्रिएटिविटी आती है, तो महादशा के प्लेनेट का मर्क्यूरी से जब रेट्रोगेशन में मिलन होगा, तो वो जितनी भी शैतानी वाली हरकतें होती हैं वो सब वो करने में एक्सपर्ट होगा उस समय पे, क्योंकि मेरी वेरी ट्रू। क्रिएटिविटी राहु के थ्रू इम्प्लांट होगी। तो हमें वो या भी देखना है साथ में ना। मैं ठीक है तो बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू, वेरी पॉइंट। या वेलकम। Question Mercury relates with education of corporate partnership. नहीं। बेटू जी देखिए क्या है कि मर्क्यूरी तो हमारी बुद्धि के कारक होते हैं। हमारा जो लर्निंग कैपेसिटी है उसके कारक मर्क्यूरी है, जो हमारी याद रखने की क्षमता है उसके कारक जुपिटर। तो आपका क्वेश्चन है कि मर्क्यूरी एजुकेशन से रिलेट करेंगे या ऑकल्ट से या पार्टनरशिप से, तो हमारे को हाउस देखने पड़ेंगे। हमारी एजुकेशन 5th में आती है, हमारा जो ऑकल्ट साइंस है वो अष्टम में आता है, और पार्टनरशिप 7th में आता है। पंचम में पार्टनरशिप नहीं आती, पंचम में केवल प्यार आता है, किसी के प्रति अट्रैक्ट होने का जो भाव है। यानी कि हमारा चित्त आता है ना पंचम के अंदर, तो कोई चीज जब हमारे चित्त को भाने लगती है, जो हमारे चित्त में जाके बस जाती है, वो पंचम है।
तो मर्क्यूरी किस हाउस के थ्रू किससे कनेक्ट कर रहे हैं हम उस हिसाब से देखें। आई होप मैं आपका आंसर दे पाया हूँ, और बेटर आप या तो कमेंट फिर से कर दीजिए या अपने आप को अनम्यूट करके पूछ लीजिए। हाँ, रीथिंक ऑफ लव अफेयर्स हो सकता है। ओके, मैं कैंसर की स्लाइड को रीशो करता हूँ आपको। तो जी अभी मैं 1 मिनट आपको अनम्यूट करता हूँ, एक बार कैंसर लगन को शो कर दो। कैंसर लगन के लिए किन्होंने बोला था? माल्या जी, कैंसर लगन मैंने शो कर दी, बताइए। आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ, ये प्लेटफॉर्म ही ज्योतिष कोर्स के लिए है ना, तो आप ऑकल्ट शाला से कनेक्ट कर सकते हैं। वहां पर वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, हर तरह के शॉर्ट लॉन्ग, या आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़नी है, पामेस्ट्री, वास्तु, जो भी पढ़ना है वो सभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोर्सेज लॉन्च करते हैं। तो आप ऑकल्ट शाला से इस चीज के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। मलया जी, केवल ये स्लाइड ही देखनी थी, कुछ पूछना था इसमें? शायद आपको स्लाइड देखनी थी। ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो बेटू जी ने हैंड रेज किया था। व्यक्तिगत और समूह तो दो अलग अलग शब्द हैं वैसे, पर मैं अभी पर्सनली नहीं सिखाता। आप ग्रुप में ही सीख सकते हैं, और वो ग्रुप आपको ऑकल्ट शाला के थ्रू ही मिल सकता है। इसमें एक थे बिट्टू। बिट्टू जी प्लीज अनम्यूट करिए, आप कुछ पूछ रहे थे। नमस्ते सर। जी नमस्ते। हाँ एक सर, मिनट मैंने रुको, जस्ट मैं आपको ज्वाइन चेक किया है तो कर मैंने जस्ट ज्वाइन किया है, तो अगर आप एक बार वृक्ष की स्लाइड भी लगा कर देंगे। और दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि जैसे जैसे अब हर कोई अब सबसे पहले खुद का ही हो रो कहीं भी कोई क्लास होता है, ऐसे खुद को वो अपने रिलेट करना शुरू कर देता है। तो जैसे मेरा भी मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे 7th हाउस में मरकरी है मेरा वृक्ष लगन का। ठीक है। तो ये है मेरे मेन एंड जो नेटल चार्ट है उसमें। तो जो जो मेरा नमाश है उसमें जुपिटर प्लस मरकरी इन 8th है। नहीं, मैं आपकी बात नहीं समझ पाया, एक बार प्लीज रिपीट करिए। जो लगन चार्ट है हाँ। वो वृक्ष लगन का है, ठीक है। उसमें मरकरी 7th है। ठीक है। और जो नमाश चार्ट है D9, उसमें जुपिटर विद मरकरी इन 8th है ऑफ 8th ठीक राशि। है। तो इन 8th राशि, ठीक है। हाँ जी, मतलब नेटल चार्ट में जो लगन है वो 2 नंबर है, और जो नमाश है वो 1 नंबर लगन है। तो मैं इस फील्ड में ये जानना चाहता था कि इज देयर एनी स्कोप फॉर मी इन ऑकल्ट फील्ड। जो ऑकल्ट सीखने का सिस्टम होता है ना, उसमें आप अपने लग्नेश और चंद्रमा को देखो। ऑकल्ट सीखने के लिए वैसे तो एक जनरल वे में देखें तो आपके यहाँ पर ही धनु राशि जो आपकी आ रही है वो 8th हाउस में आ रही है। धनु राशि जी। हमारे लाइफ में नॉलेज को ऑपरेट करती है। जितना भी धार्मिक नॉलेज है या हायर स्टडीज है वो सारी धनु राशि के पास है। वो ऑलरेडी आपके ऑकल्ट के पास आती है। जो ये शो करता है कि आपको अपनी नॉलेज के लिए डिग आउट करना बहुत पसंद है चीजों का। पर मतलब सर आप मैं अगर इस साथ एक और पॉइंट है, जैसे 8th हाउस में मेरा सन विद मार्स है, और जो जस्ट मून आप लेट, बात कर रहे थे तो मून मेरा 4th हाउस में है विद सैटर्न एंड राहु। मैं ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर पाऊंगा। देखिए, इतनी सारी चीजों का इमेजिनेशन करना पॉसिबल नहीं होता ओके, नहीं है मैंने ना। आपने मून की बात की तो मैंने बोला था। सो मेरे को अपनी बात पूरा पहले वाली हाँ मैं जी। पूरी करता ओके। हूँ, है ना। तो देन इसका मतलब है कि आपको नॉलेज के अंदर और ज्यादा गहराई में जाना तो पसंद ही है।
रिसर्च से आपको कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। फिर आपने बताया कि वही जो आपकी D1 के 8th लॉर्ड हैं वो D9 के 8th हाउस में बैठे हैं। तो दोनों जगह D1 के 7th हाउस में जो बैठे मरकरी। आपने बताया ना मुझे गुरु आपके D9 के 8th हाउस में। हाँ, यस 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 यस, ओके, समझ गया। ऑल्सो हमारे को ज्योतिष सीखने के लिए रोशनी की जरूरत पड़ती है, और हमारी पूरी कुंडली के 9 ग्रहों में केवल सूर्यदेव के पास ही रोशनी होती है, उन्हीं से सारे ग्रह चमकते हैं। इसके अलावा मार्स के पास फायर होती है तो उनके पास भी रोशनी होती है। आपके 8th हाउस में आपने बताया सन और मार्स है जी, है ना। तो इसका मतलब है कि आप चीजों को बहुत जल्दी ढूंढ भी सकते हो। आप अगर कुछ सर्च करने जा रहे हो तो आपको वो मिल भी जाएगा। और ज्योतिष के कारक सूर्य अगर अष्टम में बैठे हैं तो आपको ज्योतिष सीखना ही चाहिए। आप थोड़ा सा ट्राई करके देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा ज्योतिष सीख। और जिस समय आप ज्योतिष सीखना चालू करो उस समय भगवान सूर्यदेव को सुबह जल चढ़ाना चालू कर दो, ओके। है ना। मेरा इस लाइन में थोड़ा इंटरेस्ट, डीप इंटरेस्ट है, बट अभी तक एस्ट्रोलॉजी में स्टार्ट नहीं किया कहीं से भी। आप अपनी जर्नल लाइफ में देखिए, क्या आप चीजों को गहराई से समझना पसंद करते हो? ये थोड़ी आदत है। तो वो उसी का इफेक्ट है। और आप जिस चीज के ऊपर अगर ढूंढना चाहोगे तो आपको वो चीज मिल भी जाती होगी। मान लीजिए आज आप किसी टॉपिक पे सोचते हो कि अच्छा ये बीमारी किस वजह से होती है, या किसी भी काम के रिगार्डिंग या वटेवर, आप उस चीज को पा लोगे जो आप ढूंढना चाहोगे। ओके, है ना? तो वही ज्योतिष, आप ज्योतिष अच्छा कर सकते हो। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। हाँ हनुमान जी, मैं फैकल्टी हूँ वफलशाला के अंदर, मैं फैकल्टी। हाँ नयन जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। हेलो सर। जी हेलो। हाँ नमस्ते सर। मेरा मर्कुरियन मून हाँ स्कॉर्पियो में है, कन्या राशि है, जन लग्न। मर्क्यूरी कौन सी राशि में? मरकरी स्कॉर्पियो में चंद्र के साथ, मून के साथ, ठीक है। और कन्या लग्न है। ठीक है। तो कल में जा सकते हैं? हाँ कल्ट में जा सकते हैं, लेकिन भगवान शिव को जल चढ़ाइए। भगवान आपके शिव को? चंद्रमा नीच के हैं, है ना। हाँ आपका नीचे, मन बहुत हाँ परेशान रहता होगा। हाँ हाँ हाँ। भगवान शिव को जल चढ़ाइए। और हर सोमवार को पंचामृत के साथ जल चढ़ाइए। पंचामृत मतलब मुझे भी एग्जैक्टली हाँ नाम हाँ। ध्यान नहीं आ रहा, पर जो शहद घी गंगाजल यस फूल यस पत्र, सर। है ना, उसके साथ जल चढ़ाइए। नमः शिवाय का जप करिए। देखो ज्योतिष सीखने का ना बहुत सिंपल सा पॉइंट है। अष्टम के अंदर कोई रोशनी के ग्रह होने चाहिए जो हमको रोशनी हाँ दे सर, सके। गुरु है, रिट्रो है, लेकिन रेट्रो है तो आपको मतलब रिपीटेशन आएगी। पहले कुछ सीखोगे फिर दोबारा से सीखोगे तो वो रिपीटेशन करनी पड़ेगी। हाँ वैसा पर तो हो ही रहा है। अच्छा। हाँ तो लेकिन अगर रेट्रो गुरु अष्टम से संबंध बनाते हैं तो ज्योतिष सिखाएंगे ही सिखाएंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। रेट्रो प्लैनेट हाँ इतना फोर्स क्रिएट करते हैं, जैसे पतंग की डोरी कितना भी टेंशन में आ जाए पतंग को नहीं छोड़ती। वो आपको लगेगा टूट जाएगी, पर वो टूटती नहीं है, पतंग को पूरा खींच के ले आती है वापस। तो गुरु अष्टम में आपको छोड़ेंगे नहीं, वो सिखाएंगे ही सिखाएंगे। बट उसके साथ साथ उन्हीं के लिए रेमेडी करना जिससे कि मन को शांति मिले, है ना, मन फोकस हो सके। वैसे भी मर्क्यूरी चंद्रमा है तो आपका मन जनरली कम फोकस होता होगा, आपको भगवान शिव पे जल चढ़ाना ही चाहिए। और सर बुध का ये पहन सकता है स्टोन? नहीं स्टोन ऐसे वर्बली नहीं बता सकते, स्टोन के लिए आपको प्रॉपर चार्ट एनालिसिस कराना होता है। स्टोन बहुत पावरफुल चीज रहती है, आप ऐसे मतलब जस्ट 2 लाइन में नहीं एक्सप्लेन कर सकता मैं उस चीज को। अच्छा, ओके। और चंद्र बुध तो बहुत खराब है ना, लाल किताब के हिसाब से? कोई प्लेनेट कोई कंजक्शन खराब नहीं होती, आप उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हो वो मैटर करता है ना। आपके घर यस। में आपके घर में एक डस्टबिन रखा हुआ है,
वो डस्टबिन अगर नहीं होगा तो आपके घर का कचरा नहीं साफ होगा। उस पॉइंट से वो बहुत अच्छा है। पर अगर आप उसको खाना खाते समय अपने पास रख के बैठ जाओगे तो वो बहुत खराब है। तो दोनों का पॉइंट वही है, वही डस्टबिन है, लेकिन प्लेस और पर्पस अलग है। तो चंद्र और जो बुध है ना, इनकी युति हमको किसी भी मल्टीपल थॉट्स के ऊपर जाने की परमिशन देती है, चंचलता देती है, क्योंकि आपके थर्ड हाउस में तो मल्टीपल चीजों के अंदर एफर्ट करने की कैपेसिटी देती है। पर अगर आपका मन स्टेबल नहीं होगा तो आप बस वो मल्टीपल में ही रह जाओगे, किसी एक पर नहीं जा पाओगे। इसीलिए भगवान शिव पे जल चढ़ाओ, आपका मन को जब शांति मिलेगी, आप सोचो कि बुद्धि मेरा बुद्ध है, चंद्रमा मेरा मन है, मेरा मन और मेरी बुद्धि एक ही तरह से सोच रही है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। जनरली लोग सोचते हैं कि मेरा मन है कि मैं ये काम कर लूं, लेकिन मेरा मन इसमें नहीं लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ आज से पढ़ाई चालू करूंगा, लेकिन अरे पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे याद नहीं हो रहा, मेरा मन नहीं लग रहा। बट आपके लिए तो ये पॉजिटिविटी है ना, आपके चंद्रमा और बुध एक साथ बैठे हैं, दोनों एक ही तरह से सोचते हैं, दोनों के अंदर एक ही तरह का थॉट प्रोसेस डेवलप होता है। तो ये अच्छा है। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात? यस सर, यस सर। ओके, पंचामृत से करता हूं मैं कल। हाँ। अच्छा। और गुरु रिट्रो के लिए कुछ करना पड़ेगा? वो 7th में गया ना, रिट्रो 8 में है तो। चार्ट की रेमेडीज, चार्ट एनालिसिस की बात करिए। देखिए, अगर हम रेमेडीज बताएं तो हम हर प्लेनेट की, हर हाउस की रेमेडी कुछ ना कुछ आपको बता सकते हैं। आपके सामने मान लीजिए मैं आपको कहीं मिलूं, तो आप मुझ में 50 चीजें बता सकते हैं। अच्छा भाई, तुम टेढ़े चलते हो, तुम्हारी राइटिंग साफ नहीं है, तुमने अपना बैग ठीक से नहीं लगाया हुआ, तुमने बाल ठीक से नहीं काटे हुए, लाल के साथ पीला पहना हुआ है। बट एग्जैक्टली मुझे किस चीज की जरूरत है उस समय, वो आप मुझे कैसे बता सकते हो? जब आप मुझसे 10-15 मिनट बात कर लोगे, जब आप मुझे समझ जाओ। तो हर प्लेनेट की रेमेडी मत करिए, अपने चार्ट का एनालिसिस कराइए और एक ऐसी रेमेडी करिए जो सबके ऊपर इफेक्टिव हो, है ना? ओके सर, ओके, थैंक यू। वेलकम। बाकी गुरुदेव के लिए नमः शिवाय का जप करिए, ये सबसे अच्छा होता है। बताइए, और किसी का कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग या और कुछ? ठीक है, फिर डन करें हम आज के लिए, अगर कोई और डाउट नहीं है इसके लिए तो। थैंक यू सो मच, आज के लिए डन करते हैं। हमारे साथ बने रहिए, और भी ऐसे सेशंस आते रहेंगे, आपको टाइम टू टाइम सही जानकारी मिलती रहेगी। नमस्ते।